video I will explain you about ASP.NET. ASP का मीनिंग क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेज. It is a web framework designed and developed by Microsoft, and it is used to develop website, web application and web services. Active server page. ASP.NET is a web application framework developed and marketed by Microsoft to allow programmers to build dynamic वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं हम लोग. इट अलाउ यू टू यूज़ अ फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C# और VB.NET टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन ईजिली. तो आप ASP.NET के साथ VB लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, C# भी यूज़ कर सकते हो. द ASP.NEट एप्लीकेशन कोड कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज. जैसे कि मैंने आपको बोला कि ASP.NEट के साथ वी कैन यूज C#, VB, JScript एंड J#. Active server page life cycle specify how ASP.NET process page to produce dynamic output. The ASP.NET life cycle could be divided into two groups: application life cycle and page life cycle. First is application life cycle. The application life cycle has the following stages. कौन से stages है life cycle में, application life cycle में? First है user make a request. यूज़र क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा. किसके लिए? फॉर एक्सेसिंग एप्लीकेशन, रिसोर्सेज, अ पेज. ब्राउज़र सेंड दिस रिक्वेस्ट टू दी वेब सर्वर. फिर उसके बाद क्या करेगा? ब्राउज़र सेंड दिस रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर. अ यूनिफाइड पाइपलाइन रिसीव द फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस. क्या क्या काम होगा रिसीव करने के बाद रिक्वेस्ट के? एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एप्लीकेशन मैनेजर इज क्रिएटेड. कौन मैनेजर इज क्रिएटेड? An object of the class hosting environment is created to provide information regarding the resource. Top level items in the application are compiled. ये तीन चीज़ें होगी जब रिक्वेस्ट रिसीव होगा. कहाँ पे? यूनिफाइड पाइपलाइन में. रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड. उसके बाद क्या होगा? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. दी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट सच एज HTTP कॉन्टेक्स्ट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स आर क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड. उसके बाद क्या होगा? एन इंस्टेंस ऑफ द HTTP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड असाइन टू द रिक्वेस्ट. फिर उसके बाद HTTP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो असाइन होगा रिक्वेस्ट को, जो यहाँ पे यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की थी. द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड बाय द HTTP एप्लीकेशन क्लास. ये पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद प्रोसेस कहाँ से हो रहा है? क्लास से. डिफरेंट इवेंट्स आर रेज्ड बाय दिस क्लास फॉर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट. ये हो गया हम लोगों का ASP.NET एप्लीकेशन लाइफ साइकिल. नेक्स्ट पेज लाइफ साइकिल. पहला क्या था हम लोगों का? एप्लीकेशन लाइफ साइकिल. ये क्या है हम लोगों का? पेज लाइफ साइकिल. द पेज लाइफ साइकिल फेसेस आर इनिशियलाइजेशन, इंस्टेंसिएशन ऑफ द कंट्रोल ऑन द पेज, रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट हैंडलर कोड्स एंड पेज रेंडरिंग. अभी देखो यहाँ पे ये डायग्राम देखो, यही क्या है हम लोगों का? पेज लाइफ साइकिल. द फर्स्ट स्टेज इज प्री इंट. Pre-int is the first event in the page life cycle. It check the is post back property and determine whether the page is post back. It set the themes and master page, create dynamic controls and get and set profile property value. This event can be handled by overloading the on pre-init method or creating a page pre-init handler. तो ये सब methods जो मैंने बताया, जैसे पेज इनिट है या दूसरे जो मैंने बताया कि मास्टर पेज, थीम्स जब हम लोग क्रिएट करेंगे, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे तो इजीली समझ में. नेक्स्ट इज इनिट. इनिट इवेंट इनिशियलाइज द कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड द कंट्रोल ट्री इज बिल्ट. लोड व्यू स्टेट में क्या होगा? लोड व्यू स्टेट इवेंट अलाउ लोडिंग व्यू स्टेट इंफॉर्मेशन इनटू द कंट्रोल. लोड पोस्ट डेटा. During this phase, the content of all the input field are defined with the form tag are processed. Next is load. Load event is raised for the page first and then recursively for all child control. Load होगा. And then save state. Save state. Save view state. State of control on this page is saved. And then render. At this stage, view state for the page and all controls are saved. And unload. The rendered page is sent to the client and page properties such as response and request are unloaded and all cleanup done. तो ये था हम लोगों का पेज लाइफ साइकिल. थैंक यू.